बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। ये व्लॉग पॉलिटिकल व्लॉग नहीं है। इस व्लॉग के अंदर मुझे एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट करना है आप लोगों को कि जिसके बाद यकीन मानिए कि शर्मिंदा होता है इंसान के मैं भी इंसान हूँ और जो जिन लोगों ने हरकत की है वो भी इंसान है। फ़र्क अपने अपने किरदार का होता है, लेकिन बिफोर इट कि मैं इस इवेंट की जानिब आऊँ जिसके इंसान में थोड़ी-सी भी इंसानियत ज़िंदा है ना, वो इस इवेंट को पढ़ के या इस वाक़ये की तफ़सीलात पढ़ के दिल खून के आँसू रोता है और वो जो आँखें एंड ऑल दैट वो बड़ी किताबी-सी और बातें हैं। साँस बंद हो जाता है और लगता ये है कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि ये अगर लोग जिन्होंने ये हरकत की है, वो आपके सामने हों, तो उनके टुकड़े-टुकड़े बंदा करते हैं। एटलीस्ट मेरी तो ये फीलिंग थी। अभी आपको पता है बरतानिया में एक बच्ची को उसकी सौतीली माँ ने और उसके अपने सगे बाप ने मारा था और वो वाक़या पूरी दुनिया में एक पेन, उस बच्ची के कर्ब की वेव बन के किस तरह फैला और कैसे लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। और अब उस वाक़ये के अंदर एक ट्विस्ट ऐसा था कि इंसानियत के ऊपर बिलीव फिर भी होता है कि यार समहाउ इंसानियत अभी दुनिया में कहीं न कहीं बाकी है। सारा शरीफ वाले के इंग्लैंड वाले वाक़ये की बात कर रहा हूँ। उस जानवर जिसने अपनी बच्ची को खुद मारा था, वो जिस जेल में था, वहाँ के 2 कैदियों ने उसके ऊपर कातलाना हमला किया। कैदी जो मुजरिम हैं, जो पता नहीं कौन किस गुनाह की सज़ा काट रहे हैं, वो भी इतने बेताब थे, उनका दिल भी तड़प उठा कि तुमने कैसे फूल जैसी अपनी बेटी का, अपने बच्चे को मारा और तुम जेल में हो, लिहाज़ा उसको मारने के लिए ये जानते हुए कि वो जेल के अंदर हैं, तो उनकी सज़ा कितनी बढ़ जाएगी, उन्होंने मारने की कोशिश की है उसको, हरामज़ादे को। आई एम सॉरी, इसमें मेरी लैंग्वेज ऊपर-नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आई एम दैट मच हर्ट। ये वाक़या लाहौर से रिपोर्ट हुआ है। अब मैं ज़रा पाकिस्तानियों का अपना भी ज़रा कंपैरिज़न आपके सामने रख देता हूँ कि हम किस किस्म के इंसान हैं और किस किस्म के अज़ाब अल्लाह पाक ने हम पर नाज़िल किए हुए हैं। ये एक एप्लीकेशन है, एफआईआर है, ये बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं इसमें काफ़ी सारे। कुछ लोगों ने इसमें से ज़मानतें करवा ली हैं और कुछ लोग इस पे गिरफ़्तार हो गए हैं। इसमें एक घर का मुलाज़िम बच्चा कत्ल हुआ है और ये स्टोरी क्या है, ज़रा एफआईआर पढ़ता हूँ, फिर मैं इसकी बाकी भी कुछ तफ़सीलात मेरे पास हैं। उमैर साहब से न्यूज़ वन के रिपोर्टर हैं, क्राइम के बेहतरीन रिपोर्टर हैं लाहौर के। उन्होंने ये स्टोरी की है और मैंने उनसे ये डिटेल्स उनसे डिटेल्स हासिल की हैं। ये एक एफआईआर है। बख़िदमत जनाब एसएचओ साहब थाना गालिब मार्केट, जनाब अली गुज़ारिश है कि मेहनत मज़दूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ। गुज़श्ता 3-4 माह कब्ल मैंने अपना बेटा, अब 2-3 चीज़ें इसमें आपने नोटिस करनी है। बच्चे का नाम, ऐज, तनख़्वाह, रखवाया किसने मुलाज़मत पे। ये 3-4 चीज़ें आपने इसको नोटिस करनी है। पेट पालता हूँ, गुज़श्ता 3-4 माह कब्ल मैंने अपना बेटा सनी वल्द रियाज़, उम्र तकरीबन 14-15 साल। ठीक है जनाब, इसके ऊपर फिर आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों ये इनकी चीज़ों के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। जो कि मेरा छोटा भाई इरफान, जो मेन मार्केट में तंदूर पर काम करता है, जिसने मेरे बेटे को घरेलू मुलाजमत के लिए साजिद नामी बंदे के घर, वाक़ई एग्जैक्ट एड्रेस भी है लेकिन मैं वो स्किप कर रहा हूँ, मिनी मार्केट गुलबर्ग लाहौर। और तकरीबन तनख्वाह क्या है, तकरीबन 6,000 रुपये माहाना, 200 रुपये पर डे। ठीक है जनाब, के एवज़ काम पर रखवाया। मेरी तकरीबन 1 माह कबल बदरिया फ़ोन मेरे बेटे सनी से बात हुई थी। अमरोज़ मोरखा 1 जनवरी 2025 को तकरीबन 6-7 बजे शाम साजिद ने मेरे नंबर पर कॉल की कि सनी की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ। मैंने अपने छोटे भाई इरफान को कॉल की और ब्ला ब्ला ब्ला, फिर उस बच्चे को अस्पताल लेके जाया गया। उस बच्चे के साथ जो जो कुछ हुआ हुआ था वो कहानी छोड़ दीजिए। एक जुमला मैं आगे इस एफआईआर का पढ़ना चाहूँगा। साजिद और उसकी बीवी और दीगर अहले खाना मुलाजमीन वगैरह ने मेरे बच्चे पर बेजा तशद्दुद करके, मेरे बच्चे से बदफेली करके और इसका नफस काट कर, ज़ख्मी करके, रस्सियों के साथ बांध कर, हब्से बेजा में रख कर ज़्यादती की है। ये कत्ल से पहले का वो मामला है। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया है। 2-3 चीज़ें नोटिस कीजिए इस सारे वाक़ये के अंदर। बच्चे के वालिद जो एफआईआर दे रहा है, वो बच्चे का नाम सनी लिखवा रहा है। मतलब इस बच्चे को कोई नाम नहीं दिया गया था। सनी निकनेम होता है हमारे। इस बच्चे को नाम नहीं दिया गया था। गुर्बत का या लाइल्मी का क्या हाल होगा। इस बच्चे की उम्र बाप 14 या 15 साल बता रहा है। बाप को एग्जैक्ट एज अपने बच्चे की नहीं पता कि ये कब पैदा हुआ था। 14 या 15 साल बच्चे की एज बता रहा है। उससे आगे जुल्म देखें कि बच्चा 6,000 महीने पे काम कर रहा था, 200 रुपये पर डे।
आप और मैं खाना खाने जाते हैं ना, तो पर हेड, अब आप वीकेंड पे की डिनर जाते हैं तो पर हेड 8-10 हज़ार रुपये अब फूड अच्छी जगह पे खाने का पड़ जाता है। एक बंदे का खर्चा 5-7 हज़ार तो आराम से पड़ता है, आप कहीं भी खाना खाने जाए अच्छी जगह पे। ये बच्चा 6 हज़ार महीने के ऊपर काम कर रहा था, और ये 6 हज़ार रुपया इस बच्चे की अपनी कमाई नहीं होगी। ये 6 हज़ार रुपया ये अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करने के लिए, गुर्बत भी इसने 6 हज़ार से क्या दूर करनी थी। ये गरीब, ये फरिश्ता ही मैं तो इसको कहूँगा दुनिया से चला गया है। ये फरिश्ता अपने माँ बाप की रोटी पूरी करने के लिए उस 6 हज़ार के ऊपर इन कुत्ते के बच्चों का, इन हरामजादों का, इन सुअरों का, इन कंजरों का तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा। अब इसके ऊपर उमैर ने कुछ फर्दर डिटेल्स जो इकट्ठी की हैं, जो उमैर का ने लिखी हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक इस दुनिया से जाने वाले बच्चे के जिस्म पर 25 जगहों पर ज़ख्मों के निशान थे। 25 जगहों पर। पुलिस अफसर के मुताबिक घर में शीशा पिया जाता था, और शीशे का जो कोयला होता है ना, जो कोयला जो उसके ऊपर रख के जलाते हैं कोयला, उस कोयले से बच्चे के जिस्म को जलाया जाता था। बदफेली के पहलू पर भी तहकीकात की जा रही हैं। बच्चे के मखसूस अज़ा पर 2 जगहों पर ज़ख्मों के निशानात थे, और तमाम ज़ख्म मुख्तलिफ़ औक़ात में लगे हुए थे, यानी का तशद्दुद का अमल मुसलसल जारी था। अब उस बेबसी में 1 सेकंड के लिए ना, मेरी दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, 1 सेकंड के लिए सोचिए कि आपकी अपनी औलाद किसी इस किस्म की फ़ेज़ में है। मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं बाप होते हुए किसी भी एक्सटेंट तक चला जाऊँगा, किसी भी मुमकिना एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। और ये बच्चा भी मेरी ही औलाद था, ये बच्चा आपकी भी औलाद था। बच्चे सबके साझे होते हैं, इनके मुस्तकबिल का, वो कहते हैं ये जी फ्यूचर है हमारे मुल्क का, हमारे कौम का नौजवान। बस 14-15, उसके बाप को उसकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता थी, एंड ही इज़ नो मोर। इतनी 25 जगहों के ऊपर ज़ख्मों के निशान, और अस्पताल में एडमिट होने के बाद, सरकारी अस्पताल में ज़िंदगी की स्ट्रगल करते हुए, इज़ गॉन। ये एक और एफआईआर है पुलिस के लिए, एक और केस है, गिरफ्तारियां होंगी, कुछ हरामजादों ने ज़मानतें करवा ली होंगी, कुछ ज़मानतें करवा लेंगे कल को। कौन कौन इस बच्चे का मुजरिम है? आई थिंक हम सब के सब मुजरिम हैं। मैं आज आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेकर मुझ समेत हर पाकिस्तानी इस बच्चे का मुजरिम है। ये एक वाक़या नहीं है, ये एक वाक़या। उमैर से जब मेरी बात हुई तो उमैर मुझे कहता है कि साकिब भाई ये 2-3 दिन पुराना वाक़या है, टॉर्चर का था तो खबर दब गई, बच्चा दुनिया से चला गया तो खबर बड़ी बन गई। ये हमारी बेहिसी का आलम देखिए। वो बच्चे के ऊपर टॉर्चर हुआ है, खबर रिपोर्ट हुई है, एफआईआर हुई है, खबर नहीं बन सकी बहुत बड़ी, बच्चा दुनिया से चला गया तो खबर बन गई। ये गुलमिनी वो मिनी मार्केट गुलबर्ग का एरिया है, कुछ 4 पैसे होंगे इन लोगों के पास जिन्होंने जिनके हाथों से बच्चा दुनिया से गया है, पैसे पूसे दे के सेटलमेंट हो जाएगी। कल को फिर कोई सनी वल्द रियाज इनके दर पे होगा, ये फिर नशों में, शीशों के नशों में कोयलों से बच्चे का जिस्म भी जलाएंगे, मारेंगे भी, तशद्दुद भी करेंगे। पता नहीं क्या एंजॉय करते हैं ये लोग, पता नहीं। आई वांट टू सी देम सफ़र। मेरी दिल से दुआ है कि इन तमाम लोगों को जो इस अमल में मुलव्विस थे, मैं इनकी अपनी औलादों को इनके सामने 1 सेकंड के लिए सिर्फ पेन वो फ़ील करेंगे। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि शायद ये अपनी औलादों के साथ भी यही सब कुछ करते होंगे, और मेरा एक-एक रोंगटा मेरे जिस्म का ना एक-एक लूँ 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 मेरा खड़ा हो जाता है। कैसे मुमकिन है यार? औलाद के तो सर में दर्द होती है यार, पागल हो जाता है बंदा। और ये फिर मुझे तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे तो घरेलू स्टाफ जो होता है घर का, उनसे डर लगता है बाकायदा। बाकायदा खौफ आता है। बदकिस्मती की बात है, कल्चर ऐसा है पाकिस्तान का, स्टाफ डोमेस्टिक हेल्प लोगों ने रखी हुई है, सभी ने रखी हुई। मुझे बाकायदा खौफ आता है कि यहाँ पर मेरे से कोई ज़्यादती होगी ना, तो क़यामत वाले दिन मेरा गिरेबान फाड़ लेंगे, और वहाँ पर मैं जवाब नहीं दे सकूँगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है मुझ पे। अब आई हैव नथिंग टू से। मैं जितना कोई, जहाँ तक मैं ये शोर मचा सका इस वाक़े का, जहाँ तक मैं इसको प्रचार कर सका, मैं इनको सज़ा दिलवाने के लिए वहाँ तक प्रचार करूँगा। लेकिन मुझे अपनी जुडिशरी का भी पता है, मुझे अपने वकला का भी पता है, मुझे अपनी सिविल सोसाइटी का भी पता है। 15-20 दिन स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, ज़मानतों पर ये बाहर होंगे,
बच्चे के माँ बाप जो हैं वो 10 20 50 लाख रुपया लेंगे, सेटलमेंट हो जाएगी, एक नया सनी फिर आ जाएगा। सो व्हाट। और ये जो सारे इस कत्ल में मुलव्वस हैं, ये लोग बाहर निकल कर अपनी दौलत का, अपनी शान व शौकत का, अपनी ताकत का मज़ीद प्रचार करेंगे। लुक, नथिंग हैपेंड। हम वही शीशा पी रहे हैं, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प अभी भी है। वी आर अनटचेबल्स। दैट्स द पाकिस्तान। ये मैं स्टोरी बिल्ड ही नहीं कर सका आपके सामने, मैं इसको स्ट्रक्चर नहीं कर सका, मेरे पास अल्फाज थे ही नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू। मेरे पास वो फुटेजेस भी इस फ़ोन के अंदर है, आई हैव ऑल दैट इन माई दिस फ़ोन, लेकिन मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को। आई हैव नो वर्ड्स। आई एम सॉरी सनी, बेटे आई एम वेरी सॉरी। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं आपका मुजरिम ज़रूर हूँ। आई एम सॉरी।